नमस्कार। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा निर्धारित बीए बीकॉम बीएससी द्वितीय वर्ष के अंतर्गत द्वितीय भाषा के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में सत्र तृतीय के लिए एक प्रश्न पत्र निर्धारित किया गया है, जिसका शीर्षक है कथेतर गद्य। सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और हम सीधे चलते हैं पाठ्यक्रम की ओर। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, इस संपूर्ण पाठ्यक्रम में 10 रचनाएं संकलित हैं। अलग अलग 10 विधाओं में लिखी गई रचनाएं हैं। इसमें पहली रचना स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित युवाओं से नामक है, जो संबोधन के अंतर्गत आती है। स्वामी विवेकानंद, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व इस रचना के मार्फत जो उनका अंतर्निहित उद्देश्य है, वो उद्देश्य, इस रचना का आशय, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। किंतु सबसे पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि संबोधन से तात्पर्य क्या है। विशेषतः यह संबोधन किन भावों की प्रतीति कराता है। देखिएगा, संबोधन एक उद्गार है, अभिव्यक्ति का एक पक्ष है। संबोधन में अपने श्रोताओं के साथ, पाठकों के साथ संवाद करने की जिद है। संबोधन में अपने विचारों को, भावनाओं को, जीवन दृष्टियों को सूचित करने का एक संकेत भी है। संबोधन वह है जो धारा प्रवाह शैली को लेकर आता है, और वह संबोधन ही होता है जिसमें कई बार उपदेशात्मकता की भी भावना अंतर्निहित होती है। अर्थात यह उपदेशात्मकता इसी भावना से प्रेरित होती है कि अपने अभिभावकों के बारे में उनके लिए मैं कुछ दे सकूं, मैं कर सकूं। दुनिया भर के वक्ता समाज का प्रबोधन करते हैं, चिंतन की एक नई भूमि को उद्घाटित करते हैं। स्वामी विवेकानंद 20वीं सदी का एक महान व्यक्तित्व, एक महान आत्मा। प्रबोधन, चिंतन और समाज के निर्माण का संकल्प, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो स्वामी जी के व्यक्तित्व में अंतर्निहित है। स्वामी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनके कृतित्व को लेकर, उनकी जीवनगामी दृष्टि को लेकर हमें विचार करना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1963 में कोलकाता में हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपके मन में समाज को लेकर, राष्ट्र को लेकर, युवाओं को लेकर उदात्त चेतना प्रखर होती गई। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिले, जिन्होंने उनकी समस्त जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश की। और केवल इतना ही नहीं, एक दिशा दिग्दर्शक की भूमिका भी निभाई। स्वामी जी के मन में भारतीय संस्कृति को लेकर, दर्शन को लेकर
जीवन मूल्यों को लेकर, ज्ञान को लेकर एक संपूर्ण विश्व में प्रचलित प्रसारित धारणाओं को लेकर जिज्ञासा थी। स्वामी जी मूलतः अपने अनुभव को बांटना चाहते थे। वे ज्ञान के सागर थे, विचारों के संवाहक थे और सही मायने में अपने अतीत को लेकर निश्चित रूप से सत्यान्वेषी भी थे। स्वामी जी केवल अतीत का गुणगान नहीं करते, बल्कि अपने स्वर्णिम अतीत को लेकर हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, यह धारणा भी उनके मन में प्रबल थी। स्वामी विवेकानंद इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं, है या नहीं, ज्ञान क्या है, जीवन मूल्य क्या है, समाज को सुदृढ़ कैसे बनाया जा सकता है, इन सारे प्रश्नों को लेकर उनके मन में जिज्ञासा थी। और उसी जिज्ञासा ने एक तत्ववेत्ता के रूप में स्वामी जी को स्थापित किया। स्वामी जी दुनिया घूमते रहे, देश घूमते रहे। उनका एक ही सपना था कि पश्चिम का विज्ञान और पूर्व का यानी हमारा अध्यात्म, इन दोनों का सम्मेलन कराया जाए। इन दोनों के सम्मेलन से भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं। एक दृष्टिकोण यह भी था कि विज्ञान और अध्यात्म का सम्मेलन करके समूचे समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए वो बार बार अतीत में जाते हैं, परंपराओं की खोज करते हैं और राष्ट्र निर्माण की जो आधारशिलाएं बन सकती हैं उसको दिशा देने का वह प्रयत्न करते हैं। स्वामी जी धर्म परिषद के लिए शिकागो गए और उनके एक वाक्य ने भारतीय सभ्यता क्या है, भारतीय धर्म क्या है, उसकी पहचान कराई। शिकागो के धर्म सम्मेलन में सारे धर्मों के प्रवक्ता अपना ही धर्म कैसे श्रेष्ठ है ये बताने की कोशिश कर रहे थे। स्वामी जी ने पहले ही शब्द में सभी को जीत लिया कि दुनिया के मेरे भाई और बहनों, यह शब्द था जो विश्व मैत्री का संदेश देकर गया, विश्व बंधुत्व की भावना देकर गया और विश्व को एक मंच पर लाने का सामर्थ्य देकर गया। स्वामी जी ने कहा कि मैं अपने धर्म का गुणगान करने यहां नहीं आया हूं, मैं ये बताने आया हूं कि दुनिया का मनुष्य एक है। मनुष्य को सबसे पहले मनुष्य बनना चाहिए, यही संदेश वे आजीवन देते रहे। विद्यार्थी मित्रों, अपने जीवन में स्वामी जी ने अनेक रचनाएं दी। कर्मयोग पर लिखा, प्रेम योग पर लिखा, भगवान कृष्ण और भगवत गीता पर लिखा, राजयोग पर लिखा, आत्म साक्षात्कार, साधना और सिद्धि आदि पर उन्होंने लेखन किया। स्वामी जी केवल भ्रमण ही नहीं कर रहे थे, देश और दुनिया को देख रहे थे। स्वामी जी ने यह हमेशा कोशिश की है कि एक तेजस्वी राष्ट्र का आधार क्या हो सकता है। उनका कहना था, तेजस्वी राष्ट्र का आधार तेजस्वी युवक होता है, राष्ट्र युवाओं से ही बनता है। राष्ट्र न बालकों से बनता है न वृद्धों से बनता है। राष्ट्र का आधार युवक ही हो सकता है। सवाल है, इस रचना के द्वारा स्वामी जी किन विचारों की और किन धारणाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। आइए हम सबसे पहले
इस रचना की मूल संवेदना पर बात करेंगे। यह रचना युवाओं को संबोधन है। युवा शक्ति में ही राष्ट्र निर्माण की क्षमता होती है, यह स्वामी जी को बताना है। स्वामी जी की एक धारणा है कि राष्ट्र निर्माण शारीरिक शक्ति से नहीं होगा, राष्ट्र निर्माण आध्यात्मिक शक्ति से ही होगा। भारत की आध्यात्मिक शक्ति में हमें आगे ले जाने का संकल्प है। मानव को एक नई दृष्टि देने का सामर्थ्य है। प्राचीन सभ्यता, प्राचीन जीवन मूल्य, प्राचीन संस्कृति और प्राचीनता में मनुष्य निर्माण की जितनी भी संजीवक शक्तियां हैं, उनको अभिव्यक्त करने का प्रयास स्वामी जी आजीवन करते रहे हैं। इस देश के युवकों को शक्तिशाली बनने का वे संदेश देते हैं। युवक शक्तिशाली कैसे बनेगा? उनका कहना है, ज्ञान को आत्मसात करके ही युवक शक्तिशाली बन सकता है। ज्ञान के माध्यम से युवक राष्ट्र की सेवा करे, देश सेवा करे। युवाओं के कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को निभाएं और देश सेवा के लिए युवक संगठन बनाए। नवीन भारत का निर्माण, यह संपूर्ण संबोधन नवीन भारत के निर्माण का संदेश देता है। यह कैसा भारत है? यह कैसा भारत होगा? उन्होंने कहा कि सभी वर्गों, स्थानों तथा क्षेत्रों से उदित होगा। वर्ग रहित भारत, स्थान रहित भारत, और वह भारत भूमि जो स्वर्गदपि गरीयसी है, जहां स्वर्ग यही बसता है। एक भारतीय मन बनाने की बात स्वामी जी करते हैं। उनका मानना है कि भारतीयों के कुछ आदर्श है। वह आदर्श है त्याग और सेवा। किसकी सेवा? गरीबों, पद दलितों की सेवा। स्वामी जी का यह मानना है कि गरीबों और पद दलितों के प्रति हमारे मन में संवेदना हो, सहानुभूति हो। स्वामी जी हमेशा कहा करते थे कि विदेश से मुझे 20 करोड़ लेकर आना है और उन 20 करोड़ रुपए की रकम से इस देश की गरीबी को मुझे मुक्त करना है। उसके लिए उन्होंने कोलकाता में एक ट्रस्ट की भी स्थापना की, प्रयास किए और गरीब भारत के उत्थान की प्रेरणा स्वामी जी के चिंतन में दिखाई देती है। पद दलितों के बारे में, गरीबों के बारे में और उनके संदर्भ में एक संवेदना उनके भीतर समाहित होती है। यह कैसे संभव होगा? उन्होंने कहा कि बुद्धि, विचार शक्ति और हृदय की महाशक्ति से संभव होगा। बुद्धि का सामर्थ्य, विचार करने की क्षमता और साथ ही हृदय की महाशक्ति। एक अर्थ में बुद्ध की करुणा ही अपने भीतर वे भरना चाहते थे और इस संबोधन में उसका संदर्भ भी आया है। स्वामी जी संकीर्णतावादी सोच के खिलाफ है। स्वामी जी इस बहु सांस्कृतिक देश की पहचान को व्यापकतर बनाने की कोशिश में लगे हुए थे।
बुद्धि और विचार शक्ति की, और तीसरा तत्व है हृदय की महाशक्ति। क्या मैं अपने तमाम भारतीय भाई बहनों को अपने भीतर समादृत कर सकता हूं? अगर मैं समादृत कर सकता हूं तो मैं भारतीय कहलाने योग्य हूं। स्वामी जी ने कहा कि नास्तिक वह नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक वह है जो स्वयं को नहीं जानता। स्वयं की खोज, अपने आप की खोज, यही तो होना आवश्यक है। अपने इस संबोधन में एक और महत्वपूर्ण धारणा को उन्होंने अभिव्यक्त किया है, और वह धारणा है कि आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को छोड़कर हम सहनशीलता को अपनाएं। हम सहनशील बने, हमारे भीतर आत्म प्रतिष्ठा होगी, हमारे भीतर दलबंदी की भावना होगी, ईर्ष्या की भावना होगी, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि इन तीनों से ऊपर उठे हम, तभी दुनिया कदम चूमेगी। और इन्हीं सारे तथ्यों की, विचारों की अभिव्यक्ति इस संपूर्ण संबोधन के द्वारा स्वामी जी ने की है। आइए हम सीधे रचना की ओर रुख करते हैं। इन तमाम बिंदुओं का विश्लेषण और विवेचन स्वामी जी ने इस रचना में किया है। स्वामी जी बार बार ये कहते हैं कि मेरा विश्वास अगर किसी चीज पर है तो इस देश के युवाओं पर है। मैं कार्यकर्ताओं का इसलिए संग्रह करना चाहता हूं कि इस देश को हम आगे बढ़ा सकें। स्वामी जी हमेशा ये कहा करते थे कि मुझे 100 कार्यकर्ता दे दो, मैं इस देश का चेहरा बदल दूंगा। कार्यकर्ता राष्ट्र की आधारशिला बनता है, समाज के उत्थान का सजग प्रहरी बनता है, और वह कार्यकर्ता ही होता है जो अपने त्याग, सेवा और समर्पण से गरीबों और पददलितों की उत्थान के लिए काम करता है। स्वामी जी का यह मानना है कि अगर हमें उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से हमें नई पीढ़ी पर विश्वास करना पड़ेगा। हमें पुनरुत्थान का संकल्प लेना पड़ेगा। स्वामी जी का यह कहना था कि पुनरुत्थान का संकल्प हमें करने की आवश्यकता है। वे मानते थे कि भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है? भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। त्याग और सेवा से ही राष्ट्र उन्नत होता है। त्याग और सेवा से ही मानव जाति का कल्याण होता है। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। समर्पण से ही नए राष्ट्र की नींव रखी जा सकती है। 4 दाने खुद को जमीन में गाड़ लेते हैं, तभी 40 उगते हैं, तभी 400 उगते हैं, तभी 4 लाख उगते हैं। त्याग राष्ट्र को उन्नत बनाने का एक सबसे बड़ा माध्यम है, जरिया है, और वह निश्चित ही एक नव और उन्नत समाज के लिए आगे बढ़ने का रास्ता भी है। स्वामी जी का यह मानना था कि हम दूसरों के लिए सोचें, औरों के लिए काम करें, और वे मानते थे कि युवाओं को एकत्रित आना चाहिए, संगठित होना चाहिए। नेतृत्व की क्रूर लालसा के लिए संगठन नहीं, संगठन की आवश्यकता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को प्रबल बनाने के लिए, समाज को निरंतर उन्नत करने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए, समाज को
अपनी तमाम कमियां और बुराइयों से ऊपर उठाने के लिए, और संगठन की आवश्यकता भी होती है समूह शक्ति को विकसित करने के लिए। उनका यह कहना है कि भारतीय युवाओं को संगठित होना चाहिए और संगठित होकर ही समाज का सही मायने में विकास हो सकता है। स्वामी जी का यह मानना था कि सुधार की अपेक्षा स्वाभाविक उन्नति में मुझे विश्वास है। यह उन्नति कैसे होगी? यह उन्नति होगी लोकहित की कामना से। यह उन्नति होगी नए समाज के निर्माण से। स्वामी जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं, जागृत होना, उठो, जागो, संगठित हो जाओ। ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण होता है। वैसे सोना एक मृत्यु ही है। स्वामी जी ने कहा, कब तक सोएंगे? इतना स्वर्णिम अतीत हमारे साथ है और हम सो रहे हैं। युवाओं को वे बार बार कहते थे कि उठो, आगे हाथ बढ़ाओ, दिशाएं तुम्हें शरण आएगी। उठो, जागो, इन दिशाओं को अपने अधीन कर लो। स्वामी जी का यह मानना था कि स्वदेश भक्ति आज के युवाओं में बहुत आवश्यक है। राष्ट्र प्रेम। कोई भी राष्ट्र तभी बनता है जब उस देश के युवाओं में, लोगों में स्वदेश के प्रति अनुराग होगा। उनका यह बार बार कहना था कि स्वदेश भक्ति में ही मैं विश्वास करता हूं और बड़े काम करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है: बुद्धि, विचार शक्ति और हृदय की महाशक्ति। हृदय की महाशक्ति को उन्होंने बड़ा महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, हमें विचारों से काम लेना चाहिए, हमें हृदय की व्यापकता से काम लेना चाहिए और उसी के आधार पर नए समाज का निर्माण हो सकता है। स्वामी जी ने एक प्रश्न उपस्थित किया है कि मैं अमेरिका क्यों गया? सन 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ और स्वामी जी उस धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए। उन्होंने कहा कि मैं धर्म सम्मेलन के लिए अमेरिका नहीं गया था, मेरे भीतर एक छटपटाहट थी। वह छटपटाहट थी जनसाधारण की दुर्दशा। जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार के लिए मैं अमेरिका गया था। इस देश की जो पीड़ा है, इस देश का जो दर्द है, इस देश की जो यातनाएं हैं, उन यातनाओं से मैं इस देश को मुक्त करना चाहता था। भारतीयों की जो दुर्दशा है, अज्ञान, अंधविश्वास, गरीबी, भेदभाव, धर्म के अंतर्गत निर्मित होता हुआ भेदभाव, इन सारे भेदभावों को हम खत्म करना चाहते थे। मैं अमेरिका गया था भारत की व्यापक संस्कृति की पहचान दुनिया को कराने के लिए। मैं अमेरिका गया था गरीब और दलितों के दुखों के निवारण का रास्ता खोजने के लिए, और मैं अमेरिका गया था जनसाधारण की चेतना को जागृत करने के लिए। स्वामी जी कहते हैं, उठो, जागो, तब तक रुको मत जब तक मंजिल न मिले। मंजिल आवश्यक है। सभी धर्मों के प्रति स्वामी जी के मन में अथाह विश्वास है। कई बार बड़ा भ्रम निर्माण होता है कि कई बार हम स्वामी विवेकानंद जी को एक विशिष्ट कटघरे में खड़ा करते हैं। स्वामी जी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान इस देश की 2 आंखें हैं। एक अगर बाईं आंख है तो दूसरी दाहिनी आंख है। दाहिनी आंख का अस्तित्व बाईं आंख पर है, बाईं आंख का अस्तित्व दाहिनी आंख पर निर्भर करता है।
मैं इन दोनों आंखों को सजल देखना चाहता। स्वामी जी ने कहा कि सभी धर्मों के प्रति मेरे मन में आदर भाव है, और ये उदात्त जीवन दृष्टि, उदात्त जीवन मूल्य वो भारतीयों को देते हैं। वे बार बार ये कहते हैं कि मैं प्रत्येक धर्म की और उसके ईश्वर की पूजा करना चाहता हूं। मैं मस्जिद जाऊंगा, मैं ईसाइयों के गिरजाघर जाऊंगा, मैं बौद्ध विहार जाऊंगा और बुद्ध से शिक्षा ग्रहण करूंगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ मैं ध्यान करूंगा और हिंदू संस्कृति की विराटता की पहचान कराना चाहूंगा। स्वामी जी धर्म से उठकर, ऊपर उठकर मानवता के बारे में सोचते हैं, मनुष्यता के बारे में सोचते हैं, और हम भारतीयों को यही संदेश देते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले मनुष्य बनना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में मनुष्य के ऊपर जाति के लेबल लग रहे हैं, धर्म के लेबल लग रहे हैं। स्वामी जी हमें उनसे ऊपर उठने की बात कह रहे हैं कि मैं मस्जिद भी जाना चाहूंगा, मैं गिरजाघर भी जाना चाहूंगा, मैं बौद्ध विहार में भी संचार करना चाहूंगा, जहां से जो ऊर्जा मुझे मिलती है, जो चेतना मुझे मिलती है, जो मुझे नई जीवन दृष्टि मिलती है, उस जीवन दृष्टि का मैं परिचित होना चाहूंगा, उसे मैं आत्मसात करना चाहूंगा। स्वामी जी आजीवन जिस बात पर बड़ा जोर देते रहे वह 3 बातें हैं। जीवन का निर्माण, मनुष्य का निर्माण, चरित्र का निर्माण है। जीवन का निर्माण होगा तभी मनुष्य का निर्माण होगा, और जब मनुष्य का निर्माण होगा तभी चरित्र का निर्माण होगा। राष्ट्र निर्माण में चरित्र निर्माण सर्वोपरि तथ्य है। इस तथ्य से हमें अवगत होना पड़ेगा। किसी भी राष्ट्र का अगर उत्थान होना है तो राष्ट्रीय चरित्र साफ होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा निर्भीक बनो, निडर बनो। इसलिए उन्होंने कहा कि मानव उत्थान की जो प्रेरणा हमारे भीतर है उसको सतत जीवित रखो, और इसके लिए उन्होंने संगठन पर बल दिया। जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, प्रांत, इन सब से ऊपर उठकर एक ऐसा संगठन, युवकों का संगठन, जो नई भारत की ऊर्जा का केंद्र बनेगा। स्वामी जी ने अंत में कहा कि हमें अगर आगे बढ़ना है, सफलता के कदम रखने हैं, तो हमें 3 चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। पहली बात आत्म प्रतिष्ठा, दूसरी बात दलबंदी, और तीसरी बात है ईर्ष्या। इन तीनों को त्याग कर हमें सहनशील बनना पड़ेगा, तभी संसार तुम्हारे पैरों पर एक प्रकार से लौटेगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम आत्म प्रतिष्ठा से ऊपर उठें, दलबंदी से ऊपर उठे, ईर्ष्या को छोड़ दें, क्योंकि ईर्ष्या और घृणा ने किसी का भी भला नहीं हुआ है। ईर्ष्या मनुष्य जाति को कमजोर करने वाली इकाई है, घटक है। दलबंदी, आत्म प्रतिष्ठा, ये आत्ममुक्त होना, आत्म कैद होना, दलबंदी होना, और एक प्रकार से ईर्ष्या को लेकर जीना, यह हमारे नाश के कारण है। उससे ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हम इस राष्ट्र की नींव पक्की कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। स्वामी जी युवाओं से इसलिए संबोधन करते हैं क्योंकि वे युवा ही होते हैं
जो राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं, राष्ट्र की धुरी बन सकते हैं, राष्ट्र के नवनिर्माण का बीड़ा उठा सकते हैं। आइए हम स्वामी जी के सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए अग्रसर हो जाएं। धन्यवाद।